एक ऐसा गायक जो 5 साल की उम्र से ही अपनी गायकी क्षेत्र में पैर जमाना शुरू कर दिया था। तब किसे पता था कि यही लड़का आगे चलकर इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे वे? और लोग इन्हें पावर स्टार के नाम से जानने लगे। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। इनके आवाज का जादू ऐसा लड़ल बजब से जो इनके गाने सुनते हैं वो इनके गाने के दीवाने हो जाते हैं। आरा के उठ लाली लगवलू बलिया के बाल। कभी साइकिल से चलने वाला कैसे रेंज रोवर कार पर सफर कर रहा है और फ्लाइट पर बैठना तो रोज का काम हो चुका है। इनके कई गर्लफ्रेंड भी हुई और कई शादियां भी, पर अब भी अकेले हैं। भोजपुरी के बड़े बड़े जानकर ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि इनके जैसा भोजपुरी में कोई भी सुरीला सिंगर नहीं है। जमकावला से हुई पावर यहीं से शुरू और यहीं खत्म। इसका जीता जागता उदाहरण इसी बात से लगाया जाता है कि इनके गाने YouTube पर अपलोड होते ही ट्रेंडिंग में चली आती है। चले चाहे छारा ये यारा कभी हारा नहीं है। चाहे भोजपुरी हो या हिंदी गाने, दिखाई थी कसम जो निभाई नहीं। आप खुद ही देख सकते हो, जैसे स्त्री 2 में गाना ट्रेंडिंग में रहा और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो महज 2 घंटे में ही ट्रेंडिंग 2 नंबर पर आ गया। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। पर वहीं बॉलीवुड के कई स्टार इनके गाने पर ठुमका लगा चुके हैं जो वर्ल्ड वाइड हिट है, चाहे वो भारत की बात हो या फिर विदेश की। आखिर ऐसा क्या है इनका टैलेंट जो आज पूरे बॉलीवुड पर छा गए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1996 को बिहार के आरा के जोकहरी गांव में हुआ था और फिर किसे पता था कि वो बच्चा आगे चलकर पूरे भोजपुरी का किंग कहलाएगा। और इनकी पढ़ाई महाराजा कॉलेज आरा से ग्रेजुएशन हुए हैं। और पवन सिंह जब भी लाइव आते हैं तो अपने दर्शकों को ये फील नहीं होने देते हैं कि ये इतने बड़े सुपरस्टार हैं और इतने पढ़े लिखे हैं। जब पवन सिंह छोटे थे तब वो अपने चाचा के साथ कार्यक्रम में जाया करते थे और वहीं हारमोनियम बजाकर गाना गाया करते थे। पवन के चाचा जो कि एक व्यास थे जो कहीं कहीं कीर्तन भजन गाने के लिए जाया करते थे, जिसके साथ हुआ करते थे पवन सिंह। पवन सिंह बचपन से ही रामलीला, भक्ति जागरण या किसी मंदिर के उद्घाटन में गाया करते थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। वो छोटे मंचों की वाहवाही थी जो पवन सिंह गाना गाते रहे। बचपन में वो अपने चाचा के साथ कोलकाता रहा करते थे। उनका मन बचपन से ही गायकी में रमा हुआ था। बचपन में पवन सिंह एक एसपी के विदाई में गाना गाने गए। वहीं उनकी आवाज को एक आदमी ने रिकॉर्ड कर लिया और उस गाने को मिक्सिंग करके दिल्ली सूर्या कंपनी से रिलीज कर दिया। कुछ दिनों बाद पवन सिंह का गाना सुपरहिट हो गया और वो कैसेट मार्केट में खूब बिकी। कहा जाए तो ये पवन सिंह का जीवन का पहला कैसेट या एल्बम था। ये गाना खूब चला और वो कंपनी वाले पवन सिंह को ढूंढते ढूंढते आरा पहुंच गए। उसके बाद पवन सिंह का गाने का सिलसिला शुरू हो गया और जब इस बात की जानकारी इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज को हुई तब उन्होंने इस गाने का एल्बम निकाला, ओढ़निया वाली। इस गाने को 1997 में रिलीज किया गया और वो एल्बम सुपरहिट रहा। उसके बाद पवन सिंह ने टी सीरीज के साथ 1997 से 2005 तक गाना गाया। उसके बाद वेब म्यूजिक कंपनी के साथ ज्वाइन हो गए और इस कंपनी को हजारों गाने दिए, जिसमें से एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लॉलीपॉप लागिलू के नाम से। पहला ये सॉन्ग था जो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी सिंगर का 100 मिलियन क्रॉस किया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सॉन्ग पवन सिंह को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस गाने के बाद पवन सिंह को फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पवन सिंह अब तक कई हजार गाने गा चुके हैं। पवन सिंह अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत रंगली चुनरिया तोहरे नाम फिल्म से की थी। ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि ये पवन सिंह की पहली फिल्म थी। फिर इसकी अगली फिल्म आई प्रतिज्ञा जो सुपरहिट रही, जिसमें का एक गाना बहुत ज्यादा चला, भगवान तोहरा के बड़ी फुर्सत से बनबले बारे। पवन सिंह अपने एक्टिंग और सिंगिंग को निखारते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर दिन आया 10 दिसंबर 2009 जब टेनिस
एक्ट्रेस स्टार सानिया मिर्जा पवन सिंह को अपनी छवि खराब करने के आरोप में FIR दर्ज कराती है और इसी गाने के बाद पवन सिंह को और भी ज्यादा फेम मिल जाता है, जिससे लोग इनको यूपी, बिहार और झारखंड में अच्छे से जानने लगते हैं। इसके बाद पवन सिंह के एक से बढ़कर एक एल्बम आती गई और सब सुपरहिट होती गई, जैसे बहे जब जब पुरवैया हो, बहे जब जब पुरवैया हो, मन बिगड़े सैया हो। इसके बाद पवन सिंह की पकड़ देवी गीत में भी हो गई। थोड़े देर बघवा के छोड़ द हम वही सवार हो जाई, हे माई हो ये तने तू देही दसकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। और सैड सॉन्ग में अपनी पहचान बना ली अपनी एल्बम सच्चाई से, जिस गाने का टाइटल है सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, जो आज भी स्टेज शो के दौरान सुने जाते हैं। अब बात करें इनके अवार्ड्स की, तो इनको 2016 से अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 2017, 2018 और 2019 लगभग 3 साल बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिल चुका है और मेडल भी। इनकी शादी 2014 में नीलम सिंह से हो जाती है और शादी के 1 साल बाद ही न्यूज आता है 8 मार्च 2015 को आत्महत्या कर ली, जिसका कारण पवन सिंह को अपनी बीवी के आत्महत्या का आरोप भी लगता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा काम के चलते पवन सिंह अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वह तनाव में रहने लगी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पवन का दूसरे अभिनेत्रियों के साथ लिंकअप है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। 2018 में पवन सिंह ने फिर से शादी कर ली। उन्होंने बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह के साथ फेरे ले ली। 2019 में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अफेयर की मामला को स्वीकार किया था, जिसके कारण पवन सिंह की दूसरी बीवी भी छोड़कर चली गई और आज पवन सिंह अकेले हैं। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज पवन सिंह के लाखों फैन हैं। अब वो भोजपुरी के साथ बॉलीवुड में भी अपनी जगह बना ली है। हम आप सबसे यह विनती करब कि आप लोग इस चैनल के प्यार दी जा, दुलार दी जा, आशीर्वाद दी जा, सर्च करी जा और सब्सक्राइब जरूर करी जा।